तब आप उसे आंख नहीं मिला पाओगे। अगर ऑप्शन का आंसर मैं अब क्या ही दूं, पहले तो मैं आपको आरबीआई के बजट में भी बोलता है और उनके गवर्नर भी और इनका जो अगला क्वेश्चन है मैं उसको रीड ही करना चाहूँगा क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं एडअप किए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे पता चला है कि बैंक में तो डेली टारगेट होते हैं PMJJBY, PMSBY, APY, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सेलिंग, क्रॉस सेलिंग एंड मिस सेलिंग एक्सेट्रा। मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक इसीलिए तो सैलरी देती है। मैं वीकडेज में 10 घंटे भी काम कर लूँगा, लेकिन कस्टमर को बिना बताए या फिर झूठ बोल के इंश्योरेंस बेचना, वो भी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए, ये मुझसे नहीं होगा। अगर कोई कस्टमर मेरे पास आएगा तो उसकी नीड के हिसाब से मैं उसे प्रोडक्ट ऑफर कर सकता हूँ, उसे और भी बैंकिंग प्रोडक्ट और स्कीम के बारे में बता सकता हूँ, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन लेना ना लेना तो कस्टमर की मर्जी है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि तो क्या इसी सोच एटीट्यूड के साथ मैं आरआरबी पीओ में खुश रहूँगा सर। आपने मेरी इस वीडियो में देखा होगा कि मैं आप ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस कोई अगर कस्टमर किसी भी काम के लिए आया है, कोई लोन के लिए आया है, कोई एफडी कराने के लिए आया है, तो आप जो है उसको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। अगर आप कस्टमर की नीड को समझकर जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल बैंकिंग है और यही करना है, क्योंकि वो कस्टमर आपके, अगर आप जो है मिस सेलिंग करते हैं तो वो कस्टमर जो है आपके पास दोबारा आएगा और वो दोबारा आएगा तब आप उसे आंख नहीं मिला पाओगे। अगर आपने प्रोडक्ट उसकी नीड को समझकर आपने उसको ऑफर किया है और जब आप ये करोगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपसे ले भी ले, ये पॉसिबिलिटी पूरी है, पर आपने जो है एथिकल बैंकिंग करनी है, नो कि मिस सेलिंग करनी है। तो ये एटीट्यूड जो है, यही एटीट्यूड रखना है और यही बैंक को चाहिए। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि आरबीआई नियर फ्यूचर में बैंक में इंश्योरेंस सेलिंग को बंद करे, खास करके क्रॉस सेलिंग एंड मिस सेलिंग? क्योंकि आरबीआई को भी पता होगा ना कि सर कि ऐसा कर एट द एंड बैंक का नाम खराब होता है, कस्टमर और बैंक का रिलेशन भी खराब होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अब क्या ही दूं, पहले तो मैं आपको आरबीआई का बताता हूं कि आरबीआई जो है बार बार ये अपने गजट्स में भी बोलता है और उनके गवर्नर भी ये बोलते हैं कि बैंक में जो है मिस सेलिंग मत करो। जो काम इंश्योरेंस कंपनीज का है वो इंश्योरेंस कंपनीज को करने दो। अगर बैंक्स अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस अगर उनकी सब्सिडीज बेचना भी चाह रही है, तो कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफर किया जाए। हर आपकी मैनेजमेंट, आरबीआई, हर जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो इसी चीज़ पे जोर लगाती है कि आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफर करना है। तो मैंने शुरू से यही चीज़ बोली है कि आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट ऑफर करते हो तो आप जो है एथिकल सेलिंग कर रहे हो। और इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, साथ में उसको लाइफ इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपने वहीं बैठे बैठे उसको दोनों प्रोडक्ट दे दिए, तो उसके लिए भी वो अच्छी चीज़ है। वो एक आप एक मॉल में जाके सारी चीज़ें खरीद के लेके आगे, वो उसी तरह से आप काम करता है। आरबीआई जो है बैंक में इंश्योरेंस को ख़त्म करे, ऐसा मेरे को अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती, क्योंकि बैंक जो है अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बैंक्स को जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा वो काम जरूर करेंगे। स्केल 2 और 3 में के कंपैरिजन में स्केल 1 पे कैसा प्रेशर होता है? तो आप इसके क्वेश्चन में, इनके आंसर में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप वंस ऑफिसर यू ऑलवेज ऑफिसर। आप अगर एक बार स्केल 1 ऑफिसर बन गए हो, आपकी जो है पावर्स में वृद्धि होएगी, आपका प्रेशर जो है वर्कलोड वैसा ही रहेगा। लगभग 1 में 2 में आपको थोड़ी पासिंग पावर ज़्यादा मिल जाएंगी, आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का लोन सैंक्शन कर पाओगे। आप स्केल 3 में चले जाओगे, आपको ब्रांच एक पूरी हैंडल करने के लिए दे दी जाएगी। तो 1, 2 और 3 जो है पोस्ट स्केल 1, 2 और 3 जो है लगभग आप ये मान के चलो कि सेम है। उसके ऊपर आप सीनियर मैनेजमेंट में जब जाते हो तो थोड़ा आपका रोल चेंज हो जाता है। तो 1, 2 और 3 मैं तो बैंक में इनको सेम ही मानता हूँ, सेम ही लगभग इनके पास काम होता है। अब आप ये भी देखोगे कहीं स्केल 1 भी ब्रांच संभाल रहे हैं, कहीं आप ये देखोगे स्केल 2 संभाल रहे हैं, कहीं आप देखोगे स्केल 3 संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है आप एक बार ऑफिसर बन गए तो आप ऑफिसर वाले ही काम करोगे, आप चाहे वो 1 हो, 2 और 3 हो। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप एक बार ऑफिसर बन गए और आपने वो एटीट्यूड को अपना लिया है, आप स्केल 1 में आप जॉब कर रहे हो, आपने ऐसा एटीट्यूड बना लिया है कि हाँ मैं मिस सेलिंग नहीं करूँगा,
मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, तो वो आपको थ्रू आउट द लाइफ वही चलेगा, चाहे आप स्केल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो। तो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रेशर लगभग सेम ही होता है। और आप देखोगे कि 2 और 3 की जो है जॉब प्रोफाइल भी लगभग सेम ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँगा। जो ये क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स ने पूछे हैं, तो मुझे लगता है कि आप आरआरबी पीओ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। हाँ प्रेशर होगा, हाँ टारगेट भी हैं, पर लेकिन जो आप सोशल मीडिया पे एक्सट्रीम नेगेटिविटी दिखाई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय या हर ब्रांच में हर एम्प्लॉय वो ऐसा एक्सपीरियंस करता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ के, रील्स देख के आप अपने करियर का डिसीजन ना लें। आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने करियर का डिसीजन लें। तो होप्स हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना ना भूलें, और बने रहें हमारे चैनल पे और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।